परीलोक में 15 अगस्त का जादुई उत्सव। बहुत दूर नीले बादलों से भी ऊंचे एक जगमगाता राज्य था परीलोक। वहां फूल बोलते थे, नदियां गाती थीं और पेड़ अपने पत्तों से संगीत बजाते थे। हर दिन वहां खुशियां होती, लेकिन साल का सबसे खास दिन होता था 15 अगस्त। हाँ, वही दिन जब धरती पर लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। परीलोक में भी उस दिन का एक अलग ही महत्व था, क्योंकि कहते हैं हजारों साल पहले इसी दिन परियों को अपना जादू और उड़ने की शक्ति मिली थी। तभी से ये दिन उनके लिए स्वतंत्रता और खुशियों का उत्सव बन गया। उस दिन सुबह सुबह आसमान में इंद्रधनुष खुल जाता। परी रानी चंद्रप्रभा महल की सबसे ऊंची बालकनी में खड़ी होकर चांदी की घंटियां बजाती और ऐलान करती, आज का दिन सिर्फ आज़ादी और प्यार के नाम है। सैकड़ों परियां सोने चांदी के पंख पहनकर आकाश में नृत्य करती। नीचे फूलों के बगीचे में छोटे छोटे परीलोक के बच्चे तिरंगे रंग के फूल सजाते। परी गायक मंडली मधुर गीत गाती, जिनकी गूंज पूरे आकाश में फैल जाती। शाम होते ही परीलोक में तारों का मेला लगता, जहां हर तारा एक छोटी सी लालटेन बनकर आसमान में लटक जाता और परियों के गीत पर चमकने लगता। ये सिर्फ उत्सव नहीं था, बल्कि हर किसी को याद दिलाने का दिन था कि आज़ादी सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है दूसरों की रक्षा करने की, चाहे वो धरती हो या परीलोक। जब एक परी धरती पर आई, उस साल 15 अगस्त के बाद परीलोक की एक नन्ही परी आर्या अपने दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश महसूस करने लगी। उसे लगा, हम परीलोक में तो खुश हैं, लेकिन क्या धरती पर सब लोग उतने ही सुरक्षित हैं? एक रात वो अपनी चमकदार चांदी की छड़ी लेकर बादलों के बीच से गुजरी और धीरे धीरे धरती पर उतरी। वो एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां चारों तरफ सूखे खेत और उदास चेहरे थे। गांव के लोग परेशान थे, क्योंकि कई दिनों से पास के जंगल से डाकू आते, फसलें लूटते और मवेशी चुरा ले जाते। आर्या ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, आप लोग पुलिस या किसी की मदद क्यों नहीं लेते? बुजुर्ग ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, यहाँ से शहर बहुत दूर है और हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कोई सहारा नहीं। ये सुनकर आर्या का दिल पिघल गया। उसने तय किया कि वो अब इनकी रक्षक बनेगी। अगले ही दिन जब डाकू गांव पर हमला करने आए, तो आसमान से तेज रोशनी गिरी। आर्या के पंख सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे और उसकी छड़ी से निकली नीली किरणें डाकुओं के हथियारों को फूलों में बदल देती थीं। डाकू डरकर भाग गए और गांव में पहली बार मुस्कान लौट आई। गांव वालों ने उसके सम्मान में एक छोटा सा उत्सव मनाया। बच्चों ने तिरंगे रंग के फूल उसकी छड़ी पर बांधे और सबने मिलकर कहा, अब हमारी आज़ादी पूरी हुई, क्योंकि अब हमारे पास सुरक्षा भी है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और हर 15 अगस्त को मैं वापस आऊँगी ताकि तुम्हारे साथ ये आज़ादी का पर्व मना सकूँ। उस दिन से हर साल 15 अगस्त को गांव में तिरंगे रंग की पतंगे उड़ती और आसमान में एक सुनहरी चमक दिखती, जो सबको याद दिलाती कि आर्या परी अब भी उनकी रखवाली कर रही है।